नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे जन्म कुंडली में जब किसी के 12वें भाव में 12th हाउस में राहु होता है तो उसका क्या असर होता है। देखिए ये चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये सबसे खराब घर हैं जिसमें राहु किसी के जन्म कुंडली में होता है तो इनके बहुत खराब असर देते हैं। हालांकि चौथा और 12वां यहाँ पे फिर भी, क्योंकि आजकल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस पे आते हैं कि फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट होगा या नहीं, या फिर मैं अब्रॉड जाऊँगा या नहीं। क्या आने वाले 2-4 साल में मेरा अब्रॉड का ट्रिप बन रहा है या नहीं बन रहा, या जॉब के प्रोस्पेक्ट्स वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके लिए चतुर्थेश राहु के साथ हो या राहु चतुर्थ स्थान पे हो 4th हाउस में, क्योंकि ये घर है, घर से दूर भेजता है। तो ऐसा व्यक्ति अब्रॉड जाता है, अब्रॉड सेटल करता है, और अब्रॉड अगर सेटल नहीं किया, 4th हाउस की बात कर रहा हूँ, अगर अब्रॉड सेटल नहीं किया तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही, बचपन से ही हॉस्टल में रहता है, यानी किसी बहाने घर से दूर रहता है। उसी तरह से अगर कर्मेश यानी 10th हाउस में राहु, जो कि कर्म के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी प्रोफेशन में सक्सेस दिलाते हैं, और वहीं पे अब्रॉड सेटलमेंट कराते हैं, या अब्रॉड से, एनआरआई से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, किसी भी बहाने फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छा लाभ मिलता है 10th हाउस से। और 12th हाउस में जब राहु होते हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है फॉरेन कंट्री से अब्रॉड सेटलमेंट का, या फॉरेन कंट्री से गेन का। 9th में भी राहु, क्योंकि दूर की यात्रा शो करता है नवम भाव, तो 9th में भी राहु यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट का इंडिकेटर है बहुत बड़ा। तो 12th हाउस की बात कर रहा हूँ, तो 12th हाउस में फॉरेन सेटलमेंट यानी अब्रॉड सेटलमेंट के लिए एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। लग्नेश अगर राहु के साथ, फॉर एग्जाम्पल आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ फॉरेन सेटलमेंट की पोजीशन और स्ट्रांग कर देते हैं। या फिर 11th हाउस एंड सेकंड हाउस के स्वामी जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये दोनों 12th हाउस में हो और राहु है, तो इस तरह के कई न्यूमरस सिचुएशंस हैं जिसमें राहु 12th हाउस में, अगर सिर्फ अकेला राहु 12th हाउस की बात करें तो भी 12th हाउस में अगर कोई अच्छी चीज मुझे दिख रहा है राहु के 12th पोजीशन से, तो आजकल उसको कष्ट नहीं मानते घर से दूर जाने का, बल्कि लोग चाहते हैं कि घर से दूर जाएं, यानी खास करके घर से दूर से मेरा मतलब है यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट का, फॉरेन ट्रैवल का भी और सेटलमेंट का भी। ये एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है आज के रेट पे। तो 12th हाउस का राहु इसके लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन है यहाँ पे। लेकिन इसको छोड़ करके, इस पॉइंट को छोड़ करके, ये एक बहुत घटिया पोजीशन है, ये वर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, बहुत घटिया पोजीशन है 12th हाउस में राहु की पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी रूल करता है 12वां घर, और जेल भी रूल करता है। तो हॉस्पिटल और जेल, ये दोनों हम 12वें घर से देखते हैं। तो जेल की बात करता हूं, जब भी अगर किसी के जन्म कुंडली में राहु 12वें स्थान पे है और 29.5 साल, लगभग 30 साल, 29.5 साल में जब शनि गोचर करते हुए 12वें स्थान पे गए और राहु के ऊपर से उस समय उनका गोचर हुआ, तो यहाँ पे एक बहुत परेशानी वाली सिचुएशन में डाल देते हैं, या जेल यात्रा भी करा सकते हैं, यानी जेल की पोजीशन बन जाती है यहाँ पे, जिसको काटने के लिए अलग अलग ज्योतिष अलग अलग उपाय बताते हैं, जिसमें एक उपाय ये है कि तिहाड़ जेल की भी रोटियां बिकती है, 500 रुपए में रोटी बिकती है, ताकि जेल का जो युति यहाँ बन रहा है, शनि का गोचर राहु के ऊपर से जब गुजरता है, तो जब ये पोजीशन आती है, ऐसा पोजीशन डिफिकल्ट टाइम आता है लाइफ में, तो उसको काटने के लिए उसकी रेमेडी बताते हैं। या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, रादर उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में एक जेल को, यानी जो ब्रिटिश टाइम का जेल था उसको कन्वर्ट किया गया है, जहां आप अपने इच्छा से, आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं, अपने इच्छा से रात भर आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगा, जो जेल का के कपड़े हैं वो मिलेगा, और 500,000 रुपया दे करके आप रात भर वो जेल की जो पोजीशन आपकी कुंडली में बन रही है ज्योतिष के रेमेडी बताने के कारण, तो वो आप उससे काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12th हाउस की बात कर रहे हैं, अभी रेमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। 12th हाउस में राहु का पोजीशन यहाँ जेल यात्रा करा सकता है। और अगर मान लीजिए राहु के साथ यहाँ जन्म कुंडली में सूर्य है, ये गवर्नमेंट है, ये रिबेलियन है, विद्रोही है, एक सरकार है, एक विद्रोही है, और जब शनि का गोचर होगा तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पे जेल जाएगा। तो ऐसे मैंने कुंडलियाँ देखी है, बहुत हिस्ट्री में जाकर के बहुत सारे बुक्स में ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनमें 12th हाउस में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके भी 12th हाउस में राहु था, जो लोग जेल गए। तो जेल यात्रा वाले लोगों की कुंडली में 12वें स्थान पे राहु है, और कई केसेस में राहु के साथ
सूर्य भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट के पोजीशन यहाँ पे बताते हैं। तो जेल की संभावना अकेला राहु होने की वजह से भी पूरी तरह बन जाता है कि जब राहु की दशा आएगी तो भी ये सिचुएशन हो सकती है, या अंतर्दशा में भी ये सिचुएशन हो सकती है कि जेल की यात्रा काटना पड़े। और अगर शनि का गोचर हुआ वहाँ पे, तो भी यहाँ पे जेल की पोजीशन बन जाती है। तो ये एक कैदी वाला पोजीशन हो जाता है। यहाँ पे बेडरूम भी है, तो बेडरूम में ये है कि ये बहुत घटिया पोजीशन है। जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, आजकल के जो मॉडर्न एरा में लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, राहु का क्या रूल है? राहु का बस एक ही रूल है कि मैं किसी नियम को नहीं मानता, यानी शादी-ब्याह को नहीं मानता। मैं बिना शादी-ब्याह के साथ रहूँगा, और ये फिलॉसफी है राहु की, मॉडर्न थिंकिंग है राहु की। और इसी वजह से यहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं, उनके 12वें घर में राहु देखा गया है। अगर किसी वजह से सप्तमेश, यानी आपके जाया स्थान यानी पति या पत्नी के लिए 7वां घर देखते हैं। अगर 7वें घर का स्वामी राहु के साथ 12th हाउस में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति का स्पाउस यानी पति या पत्नी बहुत चीटिंग कर सकता है और बहुत घटिया हरकत कर सकता है रिगार्डिंग सेक्स, रिगार्डिंग बेडरूम। और इन लोगों के डिवोर्स भी इसी वजह से होते हैं। और ये एक्टिविटी करने में उनकी अप्रोच बहुत घटिया रहती है, यानी कोई मैच नहीं होता, और फिर भी सिर्फ सेक्स के लिए या प्लेजर के लिए वो लोग ये काम कर जाते हैं। लाइफ में कभी न कभी ये सिचुएशन आ जाती है, जब सप्तमेश अगर 12th हाउस में रहे तो। तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि ये आपका बेडरूम है। यहाँ पे जिसका राहु होता है वो बेडरूम में देखेंगे कई तरह की कन्फ्यूजन और वाद-विवाद ही चलता रहेगा। वहाँ बेडरूम में बहुत ज़्यादा आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो बेडरूम का माहौल होना चाहिए, वो नहीं होने देगा राहु वहाँ पे। और अगर शुक्र है, यहाँ पे शुक्र है, तो फिर सेक्स के प्रति, यहाँ वीनस मैंने लिख दिया राहु के साथ 12th हाउस में, तो सेक्स के प्रति आदमी की भूख बहुत ज़्यादा होती है जब 12th हाउस में राहु और शुक्र दोनों होते हैं। तो ऐसे राहु जन्म कुंडली में 12th हाउस में डिवोर्स के लिए भी लीड कर सकता है। और सप्तमेश अगर वहाँ चला गया, तो फिर आपको केयरफुल रहना है। अगर राहु मान लीजिए सप्तमेश की दशा चल रही है, या सप्तमेश के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, सप्तमेश एक्टिवेट हो गया किसी भी तरीके से, ऐसे टाइम पे आदमी को इस तरह से चोट पहुंच सकती है कि उसके स्पाउस की तरफ से उसको चीटिंग मिल सकता है। तो ये है राहु की पोजीशन 12th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, सिवाय इसके कि अब्रॉड सेटलमेंट में ये बहुत कारगर है। राहु, मैं हर वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं, अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, तो उनकी लेजेंड हैं, बल्कि वो लेजेंड हैं। और उनका ये स्टेटमेंट है 1997 एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन या स्टार टेलर एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में मैंने पढ़ा था उनका ये स्टेटमेंट कि राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। तो राहु फॉरेन कंट्री के लिए बहुत बड़ा मार्कर है, सबसे बड़े मार्कर में से राहु को ही माना जाता है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट नहीं है, मल्टीनेशनल से बेनिफिट्स है, या फिर एनआरआई से बेनिफिट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बेनिफिट है, किसी भी तरह से अब्रॉड से बेनिफिट्स यहाँ दिलाते हैं। लेकिन इसके अलावा रिगार्डिंग जेल और रिगार्डिंग हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में यहाँ लंबी बीमारी, यहाँ छोटी बीमारी नहीं, लंबी बीमारी, जिसके कारण लंबी बीमारी 8वां स्थान भी है, लेकिन जिस बीमारी के कारण हॉस्पिटल का विजिट हो, वैसी बीमारी इंसान को यहाँ मिलती है। और हॉस्पिटल के विजिट्स इनके ज़रूर होते हैं, राहु अगर 12th में हो तो। तो ये था वीडियो 12वें स्थान का, 12वें घर का, राहु की पोजीशन का। गोचर में भी राहु इसी तरह का असर देते हैं। गोचर के समय में 18 महीने में, जब भी 18 सालों में एक बार 1.5 साल के लिए राहु आपके 12वें स्थान से गोचर करते हैं, तो अब्रॉड ट्रैवल के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए अब्रॉड आप कभी छुट्टियों पे जा रहे हों, उन उसके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन इसके अलावा 12th हाउस का राहु आपको यहाँ पे इस तरह से बहुत परेशान कर सकता है। 12th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल के विजिट्स करा सकता है। और एट द सेम टाइम अगर ऐसे राहु की दशा भी चल रही हो, और राहु जन्म कुंडली में भी गोचर के साथ-साथ आपके 12वें स्थान पे है, तो यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये था वीडियो राहु इन द 12th हाउस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक, तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।